एक दुनिया ऐसी भी होती है जो कभी-कभी हमारी समझ में नहीं आती है और जिसे समझने के लिए हमें भी उसी दुनिया का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंसानी शरीर में होने वाली उन एबनॉर्मल घटनाओं के बारे में जिसे कुछ लोग माता आना तो कुछ भूत प्रेत आना कहते हैं। जिस स्थिति में इंसान एक तरह से अपना होश खो देता है और उसे लगता है कि वो कोई और है जिसे उसने कभी अपने ही दिमाग में या तो डर की वजह से या तो सुरक्षित महसूस करने के लिए बिठाया हुआ था। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? और क्या सच में भगवान या कोई सुपर नेचुरल पावर अपनी उपस्थिति इस तरह से इंसान के शरीर में घुसकर दर्ज करवाती है, या फिर इसके पीछे भी कोई विज्ञान या कारण है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने बहुत से धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मंदिर हो या फिर पीर फकीर की मजार हो, आपने वहां कई महिलाओं को तेज आवाज में किसी पर चीखते या अजीबोगरीब आवाजें निकालते या फिर जोर जोर से अपना सिर कुछ इस तरह बाल खोलकर घुमाते हुए जरूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो हम आपको बता दें, ऐसी महिलाओं को इस तरह की असामान्य हरकतें करते हुए देखकर लोग ये समझते हैं कि इस इंसान पर किसी भूत प्रेत या साक्षात माता ने अपना साया किया है, और इसी कारण उसकी देह में इतनी ऊर्जा आ गई है कि वो घंटों तक चीख सकती है, रो सकती है या फिर अपना सिर इतनी तेजी के साथ घुमा सकती है। इसी के साथ एक नया खेल भी शुरू हो जाता है कि लोग उसी इंसान को माता मानकर उसकी भक्ति और आराधना करना शुरू कर देते हैं और उसे पूजने लगते हैं। खासतौर पर ये घटनाएं छोटे शहरों में ज्यादातर देखने को मिलती हैं। अब आपके मन में कभी ये सवाल आया ही होगा कि अगर इस औरत के शरीर में माता आ ही गई है तो वो कोई चमत्कार करने की जगह सिर हिलाना या चीखना चिल्लाना क्यों कर रही है? अगर आपके मन में ये सवाल नहीं आया है तो दोस्तों, ये बात समझ लीजिए कि आप भी एक तरह से अंधभक्ति के शिकार हो गए हैं। जी हाँ, आज के इस समय में जहां देश के कुछ बड़े लोग अपने देश और इंसानियत को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमें धर्म का डर दिखलाकर अंधभक्ति ही करवाते हैं। और ये माता आने वाले कॉन्सेप्ट भी एक तरह से अंधभक्त की ही देन है, क्योंकि अगर धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही बात की जाए तो कलयुग के हर इंसान का शरीर इतना दूषित हो चुका है कि कोई भगवान कभी भी किसी इंसान के भीतर प्रवेश न ले। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि हो सकता है वो माता ना होकर कोई भूत प्रेत या जिन्न हो, तो दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इस तरह से अगर कोई इंसान हरकतें करता है तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से मानसिक रूप से बीमार है। अब आप ये मत कहना कि आस्था का मामला है। तो दोस्तों, आस्था अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको इसका कारण भी बताता हूँ क्यों इस तरह से आने वाली माता एक बीमारी के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये घटनाएं ज्यादातर ग्रामीण इलाकों या छोटे कस्बों में देखने को मिलती है, और ऐसी कभी भी शहर के किसी बड़े मंदिर पर देखने को नहीं मिलेगी। और इसका शिकार ज्यादातर महिलाएं ही होती है, या कहीं महिलाओं के ऊपर ही माता जी इसलिए आती है क्योंकि असल में वो माता जी है ही नहीं। उन महिलाओं के सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई उन सारी बातों का विरोध है जिन्हें उनके घर वाले इग्नोर कर देते हैं और उन्हें एक तरह से कई कामों के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं। इस तरह की इग्नोरेंस और रिस्ट्रिक्शन औरतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है, और चूंकि वहां पर इन औरतों की साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई भी ना के बराबर होती है, इसीलिए जब ये किसी ऐसी जगह पर जाती है जहाँ ये खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर सके, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई वो सारी बातें, वो सारी इच्छाएं एक विरोध का रूप ले लेती हैं, और फिर इनका माइंड शरीर में एनर्जी वाले जितने हार्मोन्स होते हैं उन्हें निकालने का आदेश देता है, जिसके कारण शरीर को इकट्ठे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलने लगती है। और दिमाग तो खैर पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। दिमाग के आउट ऑफ कंट्रोल जाने का मतलब हमारा मेन ब्रेन यानी कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, और जो दिमाग हमें सपने दिखाता है यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत तेजी से काम करने लगता है और मरीज उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इसी असामान्य हरकतों को लोग भूत प्रेत या माता समझ लेते हैं। अब आइए आपको बताते हैं क्यों मंदिरों या मजारों पर ही ऐसा होता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि मंदिरों पर सबसे पहले तो बहुत ज्यादा रोशनी होने के कारण उन महिलाओं के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि ये जगह काफी उल्लास से भरपूर है,
इसके बाद भारी मात्रा में जलने वाली अगरबत्तियों और इत्र की भारी खुशबू से दिमाग को हल्का सुरूर चढ़ जाता है और मंदिर की घंटियों, ढोल नगाड़े की आवाजों से दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है। और इसी समय मरीज को लगता है उसने इतने दिनों से जो भी अपने भीतर दबा के रखा था वो इन हरकतों के जरिए एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात नोट कर लेना, कोई भी मरीज ऐसी हरकत जानबूझकर नहीं करता। उसे ऐसा करने के लिए उसकी बीमारी ही मोटिवेट करती है। अब आप सोच रहे होंगे, देवी माँ या भूत प्रेत बनकर तो एक बार अपनी बातें एक्सप्रेस की जा सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को ऐसा बार बार होता है उनका क्या? तो दोस्तों, यही आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे मरीजों पर एक गहन शोध किया तो उन्होंने जो पाया वो काफी इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला था। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जिन लोगों में घटनाएं या खासकर जिन महिलाओं में घटनाएं बार बार आती हैं, वो खुद को देवी माँ या फिर कोई सुपरनैचुरल एनर्जी बताते हैं। तो इसका कारण यह है कि शुरू से ही परिवार में अटेंशन न मिलने के कारण एक तरह से उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन जैसे उनके शरीर ने ऐसी हरकतें शुरू की तो लोगों को ये लगने लगा ये मरीज तो बहुत जरूरी है, इस पर तो भगवान या भूत का साया आता है। इसके बाद लोग इस मरीज का अटेंशन देना शुरू कर देते हैं और ये बात उस मरीज का दिमाग समझ जाता है और इसीलिए जब भी उसे लोगों के अटेंशन की जरूरत पड़ती है तो वो मेन ब्रेन को शट डाउन करके वो नकली माता या भूत प्रेत होने का दावा करने लगता है और लोगों को मजबूरन उसकी बात सुननी पड़ती है। ऐसे स्थिति में अगर कोई मरीज पहुंच जाता है जहां फ्रीक्वेंटली उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो लोग ज्यादातर उसे लेकर किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाते हैं, जहां मरीज को उस बाबा से बात करके लगता है कि यही इंसान उसकी बातों को समझ रहा है, इसलिए वो उस तांत्रिक की बातें मान भी लेता है। एक तरीके से अगर कहें कि वो तांत्रिक या तो बहुत शातिर होते हैं जिन्हें पता होता है कि सब झूठ है, लेकिन फिर भी वो उसी चीज का फायदा उठाकर पैसे लेते हैं, या अगर उन्हें भी ऐसी चीजें सच लगती है तो वो भी एक तरह के मानसिक रोगी के अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज आपके दिमाग में जमी भूत प्रेत की धूल को हम थोड़ा सा साफ कर पाए होंगे। और अगर आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें अंधविश्वास ही मानिए, कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को मनोवैज्ञानिकों तक पहुंचाया जाए। वैसे आप भी अगर किसी मंदिर या बाबा के बारे में जानते हैं जहां ऐसी घटनाएं होती है तो हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।